बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम शिवम चौहान, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको मेजर ध्यानचंद के बारे में बताने वाला हूँ। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था। वह यूपी के प्रयाग जिले से हैं। उनके जन्म के कुछ साल के बाद वह झांसी आकर रहना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पिता सेना में एक सैनिक के रूप में थे। उन्होंने अपने पास ही के एक स्कूल से अपना पढ़ाई पूर्ण की थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया और कुछ सालों के बाद उन्हें पंजाब रेजिमेंट मिली। पंजाब रेजिमेंट के जो सूबेदार थे वो उनको यह कहा करते थे, तुम दिन रात भी होके खेलो तभी भी हमें चलेगा, पर सिर्फ हमारी जो रेजिमेंट है उसका नाम हॉकी में और ऊंचा चाहिए। मेजर ध्यानचंद को थोड़ा सा वक्त अपनी रेजिमेंट के काम में लगाते थे और बाकी सारा वक्त वह हॉकी खेलने में ही लगाते थे। एक रात को, चांदनी रात को, जब वो हॉकी खेल रहे थे तब उनके मित्रों ने उठकर देखा कि वह हॉकी खेल रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान सिंह के आगे सिंह हटाकर चांद लगा दिया, जिससे उनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ गया। इंटरनेशनल गेम्स ऑफ हॉकी में उनका नाम दर्ज हो गया। उसके बाद उनकी फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ थी। न्यूजीलैंड के मैच वो जीत गए और न्यूजीलैंड के मैच के बाद उनकी लंदन के साथ एक मैच थी। 72 गोल उन्होंने किए और लंदन की टीम ने 38 गोल। वह मैच वो जीत गए और एक नेक्स्ट मैच यूएसए के साथ थी, जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया था 28/1 गोल का। उन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल मैच थी उनकी बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर हिटलर नाम का एक बहुत बड़ा तानाशाह वहां पर था। उसकी टीम माइनर्स द सैम्पर्स थी। माइनर्स द सैम्पर्स वहां पर हॉकी खेल रहे थे। माइनर फर्स्ट हाफ में तो मेजर ध्यानचंद ने अच्छा खेला और एक गोल बनाया, और सेकंड हाफ में हिटलर ने मिट्टी को बहुत ही ज्यादा गीला करवा दिया, जिससे खेलने में दिक्कत आई इंडियन टीम को। पर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके और नंगे पैरी वहां पर हॉकी खेले और वो सेकंड हाफ जीत गए। पर उस समय एक घटना घटित हुई। माइनर द सैम्पर्स टीम के एक प्लेयर ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी थी, जिससे उनका सिर फूट गया था और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और 5 मिनट के बाद वो दोबारा खेलने को आ गए और उन्होंने हॉकी खेला और 7 गोल मारे और 7 गोल मारने के बाद वो भी मैच जीत गए। जीतने के बाद 1949 में वो हॉकी से रिटायर हो गए और 1951 में वह अपनी आर्मी की पोस्ट से भी रिटायर हो गए और 1956 में उनको लंग कैंसर नाम की एक बीमारी हो गई और वह बीमारी होने के कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 1970 में। पर उनका अच्छे से इलाज ना हो पाया क्योंकि उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल में थे, जनरल वार्ड के अंदर, और उन्होंने वहां पर अपनी आखिरी सांस ली। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं, मिलकर पुस्तक